हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 का जो आज ये जो मैथ का बुक है एनसीईआरटी का, इसके पहले जो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग हल किए थे। आज हम लोग 3.3 का एक्सरसाइज हल करेंगे। पेज नंबर जो है आपका 61 है, निकाल लीजिए। ये जो नया बुक है इसको देख लीजिए। और ये आपका एक्सरसाइज है 3.3 का। ये आलेख से संबंधित है। ये चैप्टर जो है आलेख से संबंधित है। आलेख जैसा कि आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट वगैरह में आपको दिखाता है कि एक तरफ आपका रन रहता है कि आपका रन कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना, और एक तरफ आपका ओवर रहता है। तो नीचे साइड में आपका ओवर दिया रहता है और रन जो है बाएं साइड में आपको दिया रहता है, जो लंबा खड़ा रहता है। तो उससे भी पता चलता है कि आज 25 ओवर हो गया तो इतना रन हुआ, 30 ओवर। फिर अगर दो टीम है तो दोनों का तुलना दिखाता है, किसका 25वां ओवर तक ले किसका प्रदर्शन जो है, किस टीम का प्रदर्शन अच्छा था, किस टीम का प्रदर्शन खराब है, ये सब बता रहा है। तो उसी आलेख का हम लोग को इस चैप्टर में प्रयोग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका किताब में 3.3 एक्सरसाइज है। ये आपका आकृति जो है किताब ही का है, आपके किताब का पीछे में है 3.3 का जो आकृति है, पन्ना पलटिएगा तो इसके पीछे की आकृति है, बनाया गया है। तो इसमें जो है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, ये जो आपका जो है, ये जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली, कुछ खरगोश, कुछ हैमस्टर, कुछ अन्य मतलब कबूतर वगैरह और ये क्या बोलते हैं मुर्गी वगैरह, कुछ कुछ अपना पशु पाले हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपके विद्यार्थियों की संख्या बता रही है, ठीक है ना। और ये जो है जानवरों की संख्या जो घर में पालने वाले पशु हैं। तो उस पर आपको एक क्वेश्चन बनाया है किताब में दिया हुआ कि आकृति 3.3 का प्रयोग करके निम्न का उत्तर देना है, मैंने प्रयोग इसका करना है, आकृति इसको देखना है। तो उसमें 1 नंबर में लिखा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो अधिक लोकप्रिय होने के लिए क्या है कि जो जानवर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वही लोकप्रिय है। तो यहाँ ये बिल्ली जो है इसका हाइट सबसे ऊंचा है। देखिए 10 विद्यार्थी है यहाँ पे, विद्यार्थियों के संग 10 विद्यार्थी जो है वह बिल्ली को पसंद करते हैं। तो आपका ए नंबर का उत्तर हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा बिल्ली या बिल्लिया, जो भी लिखें आप। उसके बाद फिर बी नंबर में क्या कह रहे हैं, देखिए कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कुत्ते को पालते हैं। आजकल कुत्ता पालने का स्टैंड शुरू हो गया है। घर में हम लोग मतलब किसी जो कुत्ता पाल रहे हैं उसको मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन घर में उनका जो है मैंने बाबा हैं, आजी हैं, दादा है, दादी है, फुआ है, वो सब का चिंता कम बेसी होगा। लेकिन कुत्ता पालने का एक तो शौक अलग से है। उसके लिए 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना खर्चा करते हैं। उसको पार्क में हम खुद देखते हैं, घर में उसके जो कुछ लोग हैं खाने बिना तरस रहे हैं। और यहाँ पे वो लोग जो कुछ लोग हैं जो मैंने सभी नहीं, चल इस पर कमेंट नहीं करना, पार्क में घुमाते हैं कुत्तों को। खैर उससे कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को पालतू पशु कुत्ता है। तो ये जो कुत्ता को पसंद करने वाले जो हैं वो 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 विद्यार्थी। तो लिखिएगा आप आंसर बी का आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 बच्चे जो है कुत्ते को पालते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कीजिएगा। ये ग्राफ से संबंधित चैप्टर है। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं तो आप लोग के लिए मैं वीडियो तैयार करता हूँ। एक छोटा सा क्लिप तैयार करने के लिए हमको 10 से 15 मिनट अलग से लग जाता है। देखिए बोर्ड पर आप लोगों के लिए चित्र बनाया गया है, तो चित्र बनाने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है।
2 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न दंड आलेख को पढ़िए और एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। मैंने पन्ना, आप इस पन्ने को पलटिए तो पीछे एक आकृति बनाई गई है और किताब में मैंने यहाँ 3.4 का एक आकृति बनाया गया, उसको आप देख सकते हैं किताब में भी और ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो है पुस्तक की संख्या है, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और यहाँ पे आपका 5 वर्ष जो है 1989 है, 1990, 91, 92 और 93 में ये पुस्तक आपको बेचा गया है, पुस्तक का जो संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे उसको दर्शाया गया है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी बना दिया है। तो और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी देना है, तो प्रश्न थोड़ी सी बड़े ही इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 61 है। तो 1 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर में लिखा है कि वर्ष 1989, 90 और 92 में, कब 1 नंबर में लिखा है, ये 2 का 1 नंबर है 1989, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है 1990 और 1992, ये जो 92, यहाँ पे जो है ये 3 वर्ष जो है में प्रत्येक लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो सर थोड़ा सा ध्यान देंगे, दंड आलेख जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो है 300 का आकृति जो दिखा रहा है यहाँ पे इसका सटा हुआ है और ये जो है आपका, ठीक देखिए, जो 1989 का है ये पूरा सटा हुआ नहीं है ऊपर में 200 में, थोड़ा सा नीचे में, यानी कि ये 100 और 200 के बीच में है। तो बीच में पूरा बीचों बीच में इसको 100 और 200 को हम लोग 4 भागों में अगर बांटते हैं तो 25, 25, 25, 25 करके बटेगा। तो ये 3 भाग 100 से यहाँ तक जा रहा है, तो ये आपका 25 बच रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको 4 भाग में बांटेंगे तो यहाँ पे 25 में बच रहा है, यानी कि 1989 में 175 गो किताब का बिक्री हुआ है 1989 में, ठीक है ना। उसी तरह से 1990 में, तो 1990 यहाँ पे आइए तो ये पूरा 500 तक नहीं जा रहा है, ठीक है ना, ये पूरा 500 तक नहीं जा रहा है, 500 से ठीक नीचे में है। ये भी आपका 25 पर, इसका 4 भाग अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो है 4 भाग जो है थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा, चित्र में हम थोड़ा सा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी 25 किताब नहीं है, यानी कि ये 500 से 25 कम है, यानी कि टोटल 475 है लगभग। कोई मापी नहीं दिया हुआ है, एक अंदाज से बता रहे हैं, ठीक है ना, आप भी समझिए। अब आइए 1992 में आपकी कितनी पुस्तकें बिक्री हुई, तो 92 यहाँ पे है, तो 92 देखिए ये आधा आधा पे है, ना 200 है ना 300, ठीक उसके बीचों बीच में है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 250 पुस्तक, ठीक है ना, 1992 में बिक्री हुई है। तो ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हुआ, ठीक है ना, जो 1 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है 1989 में, 1990 में और 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। अब 2 नंबर में है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई है और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छा है बता ही देते हैं। तो 475 तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका 2 नंबर, तो ये कौन सा वर्ष है, तो 475 पुस्तक जो है 1990 में बेची गई है, ठीक है ना। आप 1990 भी लिखेंगे तो चलेगा आंसर में। उसके बाद लिखा है कि 225 पुस्तकें कब बेची गई है। तो 225 पुस्तकें, यहाँ पे जो है आपका एक चित्र मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे जो हमने लिखा कि 250 1992 में, तो ये 250 नहीं होगा सर, ये थोड़ा सा हमको किताब में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये 225 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो हमने 250 लिखा था 1 नंबर में, ये 225 होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा एक बार। तो ये जो है 1992 में कहाँ गया, 225 पुस्तक जो है 1992 में बेची गई है।
ठीक है, चलिए अब ये ठीक हुआ 2 नंबर। अब आइए 3 नंबर में क्या पूछ रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। तो 250 से कम पुस्तक, तो 250 तो यही जो है आपका 1992 में 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1992 लिख दीजिए में 250 से कम बेची गई है। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो ये जो है नंबर का जो 1989 में जो है आप आकलन कैसे करेंगे। तो आकलन करने का एक ही तरीका, जैसे 4 नंबर बता रहे हैं, यहाँ पर न 100 में है न 200 में है, ठीक है। यहाँ ऊपर में इसको हम लोग 100 से 200 को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 100 से 200 के बीच 4 भागों में बांटकर आकलन किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 89 है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 100 से लेकर के 200 के बीच में 4 भागों में हमने बांट करके 3 भाग यहाँ रह गया, 1 भाग ऊपर रह गया, ठीक है ना। तो उस तरह से बांट करके हम लोग इसका आकलन निकाले। तो ये आपका 2 नंबर आपका जो है इसका स्पष्ट क्या बोलते हैं, मतलब स्पष्ट इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो आप एक अंदाज से हम लोग भी बना रहे हैं, आप भी अब अंदाज से ही उसको समझ करके मतलब अपने से, लेकिन जो भी करेंगे उसका एक ठोस कारण आपको देना होगा, सुझाव देना होगा, ठीक है ना। तो ये तो 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग 3 नंबर हल करेंगे। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 विभिन्न कक्षाएँ, 6 कक्षा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है और इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना। सबसे पहले आपको एक दंड आलेख बनाना है जो विद्यार्थी की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको कक्षा दिया हुआ 5, 6, 7, 8, 9वीं 10वीं, और उसमें विद्यार्थी जो है 135, 120, 95 और 100, 90 और 80 है। तो ठीक है ना। तो इसी जो पहले वाला जो ग्राफ था उसी को हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा। तो नंबर आप लिख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, इसको आप 14 भाग में बांट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 11, इसको मिटा रहे हैं हम। थ्री 3.3 का ही चैप्टर है। 12, 13 और 14, यहाँ तक आपका 14 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आप उसके बाद आपको यहाँ पे दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5वीं कक्षा है, तो इसको हम लोग 5वीं कक्षा कर देते हैं 5। तो ये आपका 135 तक जा रहा है। तो ये आपका यहाँ 135, ये जो आपका यहाँ पे आपका ये मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 और 140 यहाँ कर दीजिए ऊपर में, ठीक है ना। तो आपको जो है 5वीं क्लास में 135 तक जाना है। तब 135 जो है इसके और इसके बीच में होगा। ये आपका पूरा लंबा लाइन टान दीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा
स्केल को द्वारा टानिएगा, ठीक 130 140 के बीच का लीजिएगा भाग, ठीक है ना। ये आपका लंबा लाइन हम रफ कर दे रहे हैं, आप स्केल से टानिएगा। ये आपका 135 पाँचवा दिखाने लगा, ठीक है। अब आइए 120 छठा क्लास है, तो 120 मेरा कहाँ पे, यहाँ पे इसके सिद्धांत में। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो चल रहा है यहाँ पे 120 कर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 120 हो गया, ठीक है। ये वाला आपका 135 हो गया और ये वाला 120 तक गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए सातवां क्लास कितना 95, तो 95 90 और 100 के बीच में, तो यहाँ पे होगा, ठीक इसकी ऊंचाई पर। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका छठा हुआ और ये आपका 7 हो गया। 7वां में कितना है, तो 7वां में 95, तो ये 95 को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद 8वां में 100 है, तो 100 जो है इसके हिसाब से ले लीजिए आप, इसके स्केल से नापिएगा ज़रा सा दंड डालने के लिए। स्केल से सीधा सीधा लाइन खींच लीजिएगा, ये आपका हो गया 100। उसके बाद 9 में 90 है, तो 90 आपका यहाँ पे है, नहीं ये आपका 110 था, 100 यहाँ पे है, यहाँ होगा, यहाँ पे इसको मिटाइए, 100 यहाँ पे है, तो 90 अब आइए, तो इसका सीधा लीजिए, तो यहाँ पे आपका ये 90 हो गया। अब आइए 80 है आपका 10वां, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और एक 10 बचेगा आपका। 10 का कहाँ तक, 80 तक, तो 80 का सिद्धांत ले लीजिए पहले, सीधा स्केल के द्वारा आप सीधा कर लीजिए। मैं हाथ से कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कहीं इधर उधर टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, आप स्केल के द्वारा खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब प्रश्न पूछे, ये तो दंड आलेख हम लोग खींच दिए, और दंड आलेख में जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कक्षा, ये कक्षा हो जाएगा, और ये आपके विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या हो गई। अब यहाँ एक नंबर पूछा कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, जैसे हम लोग को एक स्केल इसमें चुनना पड़ता है। तो जैसे स्केल में हम लोग यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक एक चुने, तो 10 को हम लोग एक चुने हैं, तो एक इकाई बराबर 10, ठीक है ना। एक इकाई बराबर हम लोग 10 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा स्केल हुआ। अब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है 2 नंबर में, तो ये आपका 1 नंबर में आपका स्केल हो गया, ठीक है। तो स्केल में आप लिख सकते हैं, स्केल एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर में क्या, 2 नंबर में 2 प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर में पूछ रहा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो ये तो यहीं से पता चल जा रहा है, तो इससे भी पता चलेगा, इससे भी। तो किस कक्षा में जो है पहले 1 नंबर पर अधिकतम, तो अधिकतम छात्र तो ऐसे भी पता चल जा रहा है, मेरा 135 है, तो 5वीं कक्षा में 135 है। तो क्या कह रहा है कि किस कक्षा में, तो 100 यहाँ सीधा लिखिएगा, अधिकतम छात्र 5वीं कक्षा में है। जो प्रश्न है उसका जवाब न्यूनतम छात्र किस में है, तो सबसे कम जो है वो 10वीं क्लास में, 10 क्लास का छात्र है, यहाँ 10वीं में। ये तो आपका 2 का 1 नंबर का प्रश्न है, उसमें फिर 2 नंबर भी है। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ ना कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। तो कक्षा 6 यहाँ पे लिखिएगा, कक्षा 6 अनुपात कक्षा 8, माने विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात करना का
के छात्रों का अनुपात, छात्रों का अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए कक्षा 6 में कितने हैं सर, 120 है, तो 120 लिख दीजिए यहाँ पे, अनुपात का ये सिंबल हो गया। और उसके बाद बोला कक्षा 8, तो कक्षा 8 में कितने हैं, तो 100 है, तो यहाँ लिखिएगा 100। तो अनुपात में जो है कटता है तो काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और फिर 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, तो इसका अनुपात हो जाएगा 6:5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आंसर हो गया आपका, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला ए था, ये बी था, बी का 1 2 था, ठीक है ना। ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह से इसको हम लोग को बनाना है। अब इसके बाद 20 मिनट का तो वीडियो बन गया है। उसके बाद 4 5 6 जो है 3 सवाल और है, तो थोड़ा सा लंबा लंबा सवाल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 4 5 6 जो है अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, तो उसमें अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग 1 से लेकर 3 नंबर तक बनाइए, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, क्योंकि मैं टेढ़ा गांव का रहने वाला हूं, ठीक है। राकेश मेरा नाम है, तो राकेश सर टेढ़ा से मैं ये चैनल चलाता हूं, ठीक है ना। आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएँ, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।